हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बेटा, जो आज हमारी वर्कशीट आई है वो है कार्यपत्रक 9। अब तक हम 8 कार्यपत्रक कर चुके हैं। तो ये जो हमारी वर्कशीट है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है विशेषण। ठीक है, तो हम आज विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं विशेषण, ठीक है, और किस तरह से हम इनकी पहचान करते हैं। तो यहाँ पे आप एक सुंदर सा चित्र देख रहे हैं। यहाँ पर आप एक ये चित्र देख रहे हैं। तो चित्र में आपको पक्षी दिख रहे होंगे, सूरज दिख रहा है, पेड़ों पे फल दिख रहे हैं। ठीक है, एक सुंदर सा दृश्य है किसी बगीचे का। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। यहाँ पर चित्र में आम के 4 पेड़ हैं। ठीक है, 3 पेड़ छोटे हैं तथा एक बड़ा। आम के बड़े पेड़ पर बहुत से आम लगे हैं। कुछ आम अभी कच्चे हैं, उनका रंग हरा है। ये आम खट्टे हैं। पेड़ के नीचे पक्षी भी बैठे हैं। ठीक है, ये हमने इस चित्र में देख लिया है। पक्षी बैठे हैं, 4 पेड़ आम के हैं। ठीक है, 1 2 3 और 4। कुछ जो फल हैं या आम हैं उनके रंग हरे हैं, और जो पके हुए आम हैं उनके रंग पीले हैं। ठीक है, ऊपर के वाक्य में आए 3 4 छोटे, बड़ा, बड़े, बहुत से, कच्चे, हरा, खट्टे, ये जो शब्द हैं अपने साथ आए संज्ञा शब्दों की विशेषता या गुण, दोष आदि बता रहे हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया है संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द हम कर चुके हैं पहले भी, जब हमने संज्ञा पढ़ा था कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हम अपनी आँखों से देखते हैं, वो सभी क्या होती हैं, संज्ञा होती हैं, क्योंकि उनका कोई ना कोई नाम होता है। उनकी पहचान हम उनके नाम से कर सकते हैं, तो वो संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे कि पेड़, पेड़ क्या है, संज्ञा शब्द है। पक्षी संज्ञा है, सूरज संज्ञा है, फल संज्ञा है। ठीक है, तो ये सब संज्ञा शब्द हैं। लेकिन विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा शब्दों की विशेषता, उनके गुण या दोष आदि के बारे में बताते हैं। जैसे कि आम खट्टे हैं, तो आम क्या है, यहाँ पर संज्ञा शब्द है, और खट्टे होना उसकी क्या है, विशेषता है। उसी तरह से हरा रंग, ठीक है, तो हरा रंग किसका है, आम का। तो आम क्या है, यहाँ पर संज्ञा शब्द है, और उसका हरा होना या उसका हरा रंग, वो क्या है, उसकी विशेषता है। तो ये हरा रंग विशेषण है, आम संज्ञा शब्द है। तो आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी बच्चों। अब आगे देखते हैं। 4 पेड़, पेड़ क्या है, संज्ञा शब्द है, और 4 उनकी विशेषता हैं। छोटे पेड़, बड़े पेड़, बहुत से आम, आम संज्ञा शब्द हैं, बहुत से उनकी विशेषता हैं। पेड़ संज्ञा शब्द, पेड़ संज्ञा शब्द, छोटा, बड़ा होना, ये सब क्या है, विशेषता हैं। कच्चे आम, हरा रंग, ठीक है, रंग क्या है, रंग एक संज्ञा शब्द है, और उसका हरा रंग होना, यानी कि एक पर्टिकुलर या एक विशेष रंग के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो वो क्या है, उसका विशेषण है। खट्टे आम आदि, ये सभी विशेषण हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। ये हो गई आपकी विशेषण की परिभाषा। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। अब यहाँ पे संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द, सर्वनाम भी हम पहले कर चुके हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम, यानी कि वो भी एक तरीके से संज्ञा ही होते हैं। तो इन शब्दों के साथ जो उनकी विशेषता बताने वाले शब्द आते हैं, उनको विशेषण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब आइए देखते हैं इनके साथ हमने कौन से प्रश्न करने हैं। ये देखो, नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखने हैं आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहला, झील में पानी कम और कीचड़ अधिक है। तो यहाँ पर आप जो भी संज्ञा शब्दों के साथ उनके विशेषण आए हैं, उनको यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। देखो, झील में पानी कम है, तो पानी का कम होना क्या है, इसकी
विशेषता है तो कम शब्द हो गया विशेषण। कीचड़ अधिक है यानी कि कीचड़ का अधिक होना क्या है उसकी विशेषता, तो यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक है, कम और अधिक। इसी तरह से दूसरा, वहीं कोने में एक पुराना दीपक पड़ा था, तो यहाँ पर आप बता देंगे। तीसरा देखो, मैं ताज़े फल लेने बाज़ार गई, तो यहाँ पर आप बता देंगे। ये देखो, मेरे हिंदी के अध्यापक बड़े कठोर हैं, तो ये आप ही लिख दोगे यहाँ पे विशेषण शब्द। देखो, निशांत भी सीढ़ीनुमा बाग है, निशांत भी सीढ़ीनुमा बाग है, तो यहाँ पर आप बता दोगे कि बाग की क्या विशेषता है, वो यहाँ बता दोगे आप। यहाँ पर अध्यापक की क्या विशेषता है, यहाँ पे फलों की क्या विशेषता है, और यहाँ पर दीपक की क्या विशेषता है, ये आप यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उचित विशेषण लिखकर शब्दों को पूरा करना है, तो यहाँ पर विशेषण हमें दिए गए हैं, इनमें से छांटकर हमें रिक्त स्थान भरने हैं। हिमालय के पहाड़ बहुत हैं, क्या हैं, तो यहाँ पर आप बता देंगे कि क्या है, हिमालय के पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, हिमालय के पहाड़ों की ये विशेषता है। अगला देखिए, मुझे कमीज़ पसंद है, कैसी कमीज़ पसंद है, चतुर, गुलाबी, काले, मीठे या 2 लीटर, क्या आना चाहिए यहाँ पर आप लिख देंगे। उसी तरह से तीसरा देखिए, आसमान में बादल छाए हैं, कैसे बादल छाए हैं, चतुर, गुलाबी, काले, मीठे या 2 लीटर, ये आप बता दोगे। नेक्स्ट देखो, रमन ने डैश दूध खरीदा, कैसा दूध खरीदा, चतुर दूध खरीदा, गुलाबी खरीदा, काला, मीठा या 2 लीटर, कैसा दूध खरीदा, वो आप बता दोगे। ठीक है, अगला देखो, 5th देखो, डैश संतरे नागपुर के हैं, कैसे हैं संतरे नागपुर के, चतुर हैं, गुलाबी हैं, काले हैं, मीठे हैं या 2 लीटर हैं, ये आप बता दोगे। नेक्स्ट देखो, लोमड़ी ने शेर को हरा दिया, डैश कैसी लोमड़ी थी वो, चतुर थी, गुलाबी थी, काली थी, मीठे थे या 2 लीटर थे, कैसी थी, वो आप यहाँ पे बता दोगे। ठीक है, तो ये हमारी वर्कशीट है और आप बच्चों को अच्छे से ये समझ भी आ गई होगी, आई होप। बहुत प्यारी सी हमारी इस बार की वर्कशीट है और आई होप आपको विशेषण भी अच्छे से समझ आ गए होंगे बच्चों।